सोचो आप बचपन से एक किराए के घर में रहते आए हो और आप दिन रात मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो ताकि आप अपना खुद का घर ले पाओ। लेकिन जब आप आखिरकार घर लेते हो तो आपको उस घर के साथ खुशी की जगह एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी मिलती है जिसे हम भूत या प्रेत भी कहते हैं, जिससे आपकी सालों की मेहनत डर और अंधेरे से भर जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही फैमिली के बारे में है, लेकिन हम पहले ये कहानी आपके पीओवी से एक्सपीरियंस करेंगे। तो अपने हेडफोन्स लगा लो ताकि आपको सबसे बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, द हॉन्टिंग ऑफ बेलमी फैमिली। सोचो आपकी एक वाइफ है, दो बच्चे हैं जिनके साथ आप एक छोटे किराए के घर में रह रहे हो। आप काफ़ी मेहनत करते हो और एक पुराना लेकिन खुद का घर खरीदते हो। आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो क्योंकि अब आपने अपना खुद का घर ले लिया है एंड अब आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और पीस होगा। लेकिन हमेशा चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। तो आप अपने नए घर में शिफ्ट हुए हो। घर काफ़ी बड़ा है, सुंदर भी है। आप हमेशा से एक ऐसा ही घर चाहते थे जिसमें आप और आपका परिवार खुशी खुशी रहे। तो पहला हफ्ता आप बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन एक हफ्ते बाद चीज़ें आपको हिट करने लगती है। सबसे पहली रात आपको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे दिन घर में रखे सामान का हर दिन अपनी जगह बदलना, जैसे अगर आपने कोई बुक टेबल पर रखी तो अगले दिन वो बेसमेंट में मिलती। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब आपको अपने घर में एक छोटे बच्चे की आवाज़ आने लगेगी और अब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ने वाली है। इसके साथ में कोल्ड स्पॉट्स, और आप ये नोटिस करते हो कि घर में कुछ जगहों में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है जिससे आपको ठंड लगने लगती है, जबकि अभी गर्मी का मौसम है लेकिन आपको कई जगह ठंड लगती है। इसके साथ में अब आपको हर जगह शैडोज़ दिखाई देने लगी हैं। आपके हर घर के हर कोने में परछाइयाँ दिखने लगी है जो आपका पीछा कर रही है हर जगह, और वो आपको देख रही है। लेकिन सिर्फ परछाइयाँ नहीं दिख रही, अब वो आप पर फिज़िकल अटैक्स भी कर रही है। सोचो एक शाम आप लिविंग रूम में बैठे हो, लेकिन सडनली आपको कोई इनविजिबल फोर्स धक्का देती है और आप ज़मीन पर गिर जाते हो और आपका दांत टूट जाता है। इसी के साथ आपकी पत्नी को भी कोई इनविजिबल एंटिटी रात में गिरा देती है जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। आपके बच्चों को ऐसा फील होता है जैसे उनके पास हर वक्त कोई रह रहा है। और सबसे डरावनी चीज़, हर थोड़ी देर में कोई आपका नाम लेता है, बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज़ में। लेकिन चीज़ें तब बिल्कुल सीरियस हो जाती है जब आपको एक बहुत ही ज़्यादा डरावना फिगर दिखता है जिसका चेहरा पेल होता है, जो अंधेरों में डूबा हुआ होता है, जो एक औरत होती है जो पुराने वेशभूषा में होती है एंड वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब आप परेशान हो जाते हो और अब आपको मदद चाहिए होती है। तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाते हो। वो आपके घर आते हैं एंड वो अपनी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का नाम हम रखेंगे सारा। तो सारा और उनकी टीम आपके घर में आती है एंड उन्हें घर में आते ही पता चल जाता है कि हाँ, घर में कुछ गड़बड़ है। बिकॉज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें घर में पहुँचते ही, किसी भी प्लेस पर पहुँचते ही उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ की एनर्जी किस तरह की है। तो वो लोग आते हैं, अपने सारे इक्विपमेंट जगह जगह पर लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मीटर्स, इंफ्रारेड कैमरास एंड ऑडियो रिकॉर्डर्स। लेकिन वो सभी एक ही टाइम पे माल फंक्शन हो जाते हैं, यानी वो ख़राब होने लगते हैं। टेम्परेचर डायमेट्रिकली चेंज होता रहता है एंड वो एंटिटी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी डरा रही थी। तो इन्वेस्टिगेटर्स अब अपने कैमरे सारे रूम में लगा देते हैं एंड अब होती है रात और वो उस स्पिरिट से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही भयानक उसी समय हो जाता है जब वो लोग एक सर्कल में बैठते हैं,
टेम्परेचर का रूम गिर जाता है एंड उनकी इक्विपमेंट्स, जितनी भी इक्विपमेंट्स थी सारी अनकंट्रोलेबली बीप करने लगती है एंड एक औरत की आवाज़ आती है जो कह रही थी यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। इन्वेस्टिगेटर्स डरते हैं लेकिन वो अपना काम अगले दिन भी करते हैं एंड वो यही चाहते थे कि इस फैमिली की मदद करी जाए एंड इन्हें इस स्पिरिट से छुटकारा दिलाया जाए। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस घर के बारे में अब जांच करने लगते हैं। उन्होंने उस फैमिली से पूरी बात की एंड उन्हें ये पता चला कि ये घर उन्होंने लिया था जो किसी और का था, मतलब ये एक पुराना घर है और ये कोई नए ओनर है, सेकंड ओनर है। तो उस घर के बारे में रिसर्च की गई सारा के द्वारा एंड एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ निकल के आई। 1900s में एक क्लारा नाम की जो औरत थी उसका मर्डर हो गया था इसी घर में, जो उसके हस्बैंड ने ही करा था एंड जो उसका पति था वो मेंटली अनस्टेबल था। बट मर्डर के बाद उसे तो जेल भेज दिया गया, बट क्लारा की बॉडी कभी रिकवर नहीं करी गई एंड काफ़ी लोगों का ये कहना था कि शायद उसे इसी घर की कोई दीवारों में दफना दिया गया था। एंड इन्वेस्टिगेशन चलती गई बट कभी भी ये साबित नहीं हो पाया कि क्लारा की बॉडी कहाँ गई। एंड यही पता कि क्लारा की एक बच्ची थी, जो एक छोटी बच्ची थी एंड वो भी मिस्टीरियसली मर गई थी, जिसका भी कोई पता नहीं था। एंड क्लारा की जो आत्मा है वो बाद में वापस आ गई थी घर में जब उसकी बेटी भी चली गई थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। तो बेलमिस जो फैमिली जिसकी ये कहानी है जो आप अभी सुन रहे हो, अननोनली मूव्ड इनटू अ हाउस हॉन्टेड बाय वेंगफुल स्पिरिट ऑफ क्लारा, जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी। इन्वेस्टिगेशन ने एक टर्न लिया जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से भरा था। जब टीम को पता चला कि कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड जब कई सारे सेशंस हुए थे उस स्पिरिट के सामने, उस स्पिरिट के साथ में, तो टीम ने ये जाना कि वो किसी और को नहीं बल्कि आपकी पत्नी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि ये सामने आया कि जो आपकी पत्नी है जिसका नाम था अलाइस द बेलिम्स, टीनेज डॉटर थी उसी की, क्लारा की डॉटर थी जो बहुत समय पहले भाग गई थी। लेकिन ये भी पता चला था कि अलाइस उसकी बेटी नहीं है, वो क्लारा की ब्लड लाइन से रिलेटेड है, जो उसके एंसेस्टर थे उससे, जो कई सालों से अननोटिस जा रहा था। लेकिन क्लारा की स्पिरिट जो है कंफ्यूज हो गई थी कि एलआईसी उसकी बेटी है एंड क्लारा की जो आत्मा थी वो यही चाह रही थी कि वो अपनी बेटी को सेफ रखे एंड उसे लग रहा था कि उसकी बेटी को ये उसका पति और उसके बच्चे परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल चुका था कि क्या बात है पूरी। तो सारा और उसकी टीम ने कई सारे रिचुअल किए क्लारा की स्पिरिट को वहाँ से हटाने के लिए एंड इंश्योर किया कि एलाइस को कोई टारगेट नहीं करे। एंड बहुत सारे सेशन के बाद और इंटेंस स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के बाद क्लारा की स्पिरिट फाइनली वहाँ से चली गई एंड ये चीज़ वहाँ के मीडिया ने कवर करी थी। सो ये एक रियल स्टोरी है एंड बहुत सारी चीज़ें इस केस में हुई थी जो कभी भी आपको या हमें पता नहीं चली, क्योंकि वो कभी पब्लिक हुई नहीं। हमें जितना पता था हमने आपको वो बता दिया। एंड द बेलेमिस फैमिली का एक्सपीरियंस जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, ये एक रियल स्टोरी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एंड यही बात थी कि इसे पास्ट में भुला दिया गया है, लेकिन आज भी अगर आप सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको गूगल पर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई आपको क्या बताएगा, कोई आपको क्या बताएगा, बट रियलिटी यही है। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, नहीं भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।